Good morning all. So this is the third part of influence line diagram video. So this must be the last part. In this part, I will be covering the remaining portion, that means absolute bending moment and shear force. So we have already discussed about the bending moment and shear force at a section to find the maximum bending moment and shear force at a section. Now in this case, section is not given to us. In this case, we have to find the absolute value of shear force and bending moment. In this case, load can be placed anywhere in the beam, but what we have to find? We have to find the location or the position of the loading in which our beam will experience the maximum loading irrespective of the position of the load. So this is called absolute bending moment and shear force. So just moving to all the cases. So as we know, the first case was due to point load, single point load. So for this case, we know very well. In this case, you will not found any encounter. In this case, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये पॉइंट लोड है. हमें जानते हैं कि ये लोडिंग कहीं भी मूव करेगा बीम में, तो मैक्सिमम शियर फोर्स के डायग्राम जो हम बनाते थे, सिंपल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो कुछ ऐसा बनता था. और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम लोडिंग के नीचे ये बनता था. दैट मीन्स मैक्सिमम शियर फोर्स इज एट द सपोर्ट इटसेल्फ. तो यही है एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स. अगर हम फाइंड करना हो सिर्फ एक पॉइंट लोड की वजह से, उस केस में हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. इट विल बी ऑलवेज शियर फोर्स नेगेटिव विल बी मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स will be found whenever load is at P is at B. और सिमिलरली शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम कब होगी? जब लोड की वैल्यू A पे हो. बात खत्म. इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत है. सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट ही बता रहे, इसमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है. बेंडिंग मोमेंट कब मैक्सिमम होता है? जब लोडिंग हमारा सेंटर पे हो, when P is at L/2. ये हमने प्रीवियस बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में इतनी बार पढ़ रखा है कि इसमें कुछ भूलने की जरूरत ही नहीं. तो when P is at L/2 बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. और ये कितना होता है? PL/4 के बराबर होता है. इस केस के लिए हमें कुछ नया रटने की जरूरत भी नहीं है और ना ही इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है कि क्या होगा. तो एब्सोल्यूट मीन्स लोडिंग की पोजीशन चाहे कहीं भी चला जाए, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस पोजीशन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी बीम के किसी भी सेक्शन. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. और पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि किसी भी सेक्शन पे पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एट दिस सेक्शन. दोनों में यही डिफरेंस है. इसमें हमें सेक्शन से फ्री कर दिया गया है. हमें पता लगाना है कि सबसे वीकेस्ट पॉइंट या सबसे हाईली स्ट्रेस्ड पॉइंट कौन सा है हमारे बीम में, वो पॉइंट बताओ और उसकी वैल्यू बताओ वहां पे. बस इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट. तो पहला केस हमने कवर कर लिया. दूसरे केस पे चलते हैं. दूसरा केस है यूडीएल. के भी दो केस हैं. पहला यूडीएल की लेंथ अगर स्पैन से बड़ी हो तब, और एक है कि अगर स्पैन की लेंथ से छोटी हो तो पहला केस हम देखते हैं व्हेन यूडीएल लेंथ इज ग्रेटर देन द स्पैन. तो इस केस में हमें जैसे हम यूडीएल के केस में ट्रीट करते थे वैसे ही ट्रीट करना है. कुछ चेंज नहीं है इसमें. यूडीएल तो चाहे कहीं भी चला जाए, यूडीएल अगर ग्रेटर है तो यूडीएल पूरे बीम पे होगा. तो हम जैसे पहले सीखते हैं कि अगर फुल यूडीएल लोडेड है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? शियर फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी WL/2 WL/2. तो हमें भी पता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कब अकर होगा, कहाँ पे होगा. पहली बात तो शियर फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम वही सेम सपोर्ट्स पे. दैट मीन्स एट x = 0 और x = L.
तो शियर फोर्स मैक्सिमम और नेगेटिव पॉजिटिव वही वैल्यू है। मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, जब हमारा मैक्सिमम नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे और मैक्सिमम पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे। नेक्स्ट सपोर्ट्स पे है और लोडिंग कंडीशन क्या है, यूडीएल पूरे को थ्रोली कवर अप कर रहा हूँ, इंटायर सेक्शन इज कवर्ड बाय यूडीएल। नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट वी नो दैट द वेरी सिंपल कंसेप्ट इज दैट when this UDL is dividing the section in the same ratio as the section itself, तो हम जानते हैं कि सेंटर पे होगा इस केस में, और ये होता है WL² 8 के बराबर अगर फुल्ली यूडीएल लोडेड है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम पढ़ते हैं। तो अगर फुल्ली यूडीएल लोडेड है, जो हमारा केस है कि यूडीएल का स्पैन अगर स्पैन से बड़ा है, तो उस केस में हमें सेंटर पे मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और वो होगा maximum bending moment at the rate center, that means absolute bending moment, and it will be equal to WL² 8. So no need to worry. Shear force maximum will be WL/2 plus minus WL/2, right? So in this case also no need to worry. Next case is when UDL is less than the span. अगला केस है हमारा जब UDL स्पैन से छोटा है। तो हमने इस केस के लिए क्या देखा था, इंडिविजुअल किसी भी सेक्शन पे अगर हमें पूछ रहा है तो उस केस के लिए हमने फाइंड करना सीख लिया था। अब अगर यूडीएल छोटा है तो हमने क्या देखा था कि किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हमें फाइंड करना था मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कब होगा, जब हेड उसको टच कर रहा होगा, और मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, जब लोडिंग का टेल उसको टच कर रहा होगा। तो ये था शियर फोर्स के लिए कंडीशन। तो ये शियर फोर्स के लिए कंडीशन था, और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या कंडीशन था, चलिए पहले हम शियर फोर्स के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हेड टच कर रहा हो हमारे सेक्शन को नेगेटिव शियर फोर्स के लिए, और पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा टेल जो लोडिंग का है वो टच कर रहा हो हमारे सेक्शन को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से। तो यही सिर्फ समझना है आपको, बाकी और कुछ। तो मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए क्या कंडीशन थी, हेड टच करना चाहिए, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए हेड टच करना चाहिए हमारे सेक्शन को, और मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए टेल टच करना चाहिए हमारे सेक्शन को। तो वी कैन इजिली फाइंड द मैक्सिमम नेगेटिव एंड पॉजिटिव शियर फोर्स। इस केस में यूडीएल अगर लेस देन है तो हमें क्या मेन समझना है कि बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम होने की। तो हमने पहले भी देखा था कि कंडीशन, वो कंडीशन हमें देखनी है कि जब जो भी सेक्शन ले रहे हैं यूडीएल का जो पोर्शन है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है सेम प्रोपोर्शन में, जिस स्पैन में हमारा x और l माइनस एक्स, इसका रेशियो, और y और इसका l माइनस वाई, ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाए। स्पैन का रेशियो, इसको हम l की जगह m से डिनोट करते हैं। m इज द स्पैन ऑफ द यूडीएल लोडिंग। तो जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो वो कंडीशन में क्या देगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आपको ये कंडीशन पता है तो यू कैन इजीली फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू बाय सिंपली इंसर्टिंग ऑल द वैल्यूज हियर, x की वैल्यू, l की वैल्यू, y की वैल्यू। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी हम जानते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा यूडीएल सेंटर पे आ जाए, दैट मीन्स हमारा ये सेंटर पे हो जाए। तो सेंटर पे होगा तो क्या होगा, अगर हमारा सेंटर पे है तो लोडिंग हाफ हाफ में चला जाएगा, ये L/2, ये L/2। तो ये इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब जानते हैं कि YC का जो इक्वेशन होता है, हम सिंपली जो हमने देखा था कि जो ऑर्डिनेट होता है बेंडिंग मोमेंट का, ये YC, अगर हमें कंडीशन निकालना है कि कौन सी कंडीशन मैक्सिमम देगा तो YC का इक्वेशन को मैक्सिमम कर देना है, क्योंकि YC इज द ऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो YC का इक्वेशन क्या देखा था हमने, AB/L होता है। तो अगर YC को हम डिफरेंशिएट कर दें मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो DYC विद रिस्पेक्ट टू DX, तो ये हमें क्या दे देगा, ये 0 हमें इसको इंसर्ट करना है। तो ये कब देगा, एट, अब ये L है टोटल लेंथ, तो ये L माइनस 2x, तो ये कब होगा 0, ये 0 कब होगा, और YC का इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमें मिलेगा L माइनस 2x। तो यहाँ से हमें x मिलेगा L/2 पे। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू L/2। यहाँ पे x की जगह हम a पुट कर सकते हैं,
क्योंकि हमारा ये स्पैन ए है और ये स्पैन बी है, हमारा ये स्पैन बी है। तो अगर हम इसको ए के रेस्पेक्ट में करें या कोई भी एक सेक्शन ऐसा कट कर ले जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमें इक्वेशन मिलेगा एल माइनस इसको हम ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्स की जगह ए है, ए की ये साइड है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे ये इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ए की वैल्यू क्या होगी जब यहाँ पे ये वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ए की वैल्यू को हम रख के देखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स इजिकल टू एल बाई टू और ए इज इक्वल टू एल बाई टू हियर रेदर। तो ए इज इक्वल टू एल बाई टू पे, दैट मीन्स लोडिंग इज एट सेंटर। तो लोडिंग का पोर्शन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए एल बाई टू, और सिमिलरली इसका रेशियो भी यहाँ पे अगर m है तो ये m बाई टू और m बाई टू होना चाहिए। इस कंडीशन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। और वाई सी हम जैसे फाइंड करना हम जानते हैं, और वाई सी का ऑर्डिनेट ए बी बाई एल होता है, तो इससे हम ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सिंपली शियर फोर्स का ऑर्डिनेट हमें पता ही था, कैसे फाइंड करते हैं ए बाई एल और बी बाई एल से। तो हम जानते हैं कि ए बाई एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, एल की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, एल इज अ कांस्टेंट फॉर अ बीम, बट ए वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा जब ए एल के बराबर हो जाए, दैट मीन्स इन दैट केस इट वुड बिकम 1। तो आपको भी पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू के लिए ए की वैल्यू 1 कब होगी जब ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, जब ए की वैल्यू एल कहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे, दैट मीन्स एट बी। तो आप सिंपली यहाँ से पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स will occur whenever a is equal to l, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर l डाल देंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम देगा कितने 1 के बराबर, और वो कब होगा जब a की जगह l हो जाए, और l कब हो जाएगा जब a की वैल्यू यहाँ पे a है और ये बढ़ते 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 यहाँ पे पहुंच जाए, l मतलब वो a की वैल्यू यहाँ आ जाए, दैट मीन्स एट b जब लोड हमारा b पे है तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। सिमिलरली b की वैल्यू कब होगी मैक्सिमम जब v की वैल्यू अभी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, b की वैल्यू बढ़ के यहाँ आ जाए, तब क्या हो जाएगा b बाई एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब a पे आ जाएगा लोडिंग तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिल जाएगा। तो यही कंडीशन है, आप इक्वेशन देख के भी सिंपली पता लगा सकते हो ए बी बाई एल की वैल्यू कब होगी मैक्सिमम जब इन दोनों का मल्टीपल 1 देना शुरू कर दे, सॉरी एल देना शुरू कर दे, इन दोनों का मल्टीपल, तभी तो ये इक्वेशन 1 देगा। और इन दोनों का मल्टीपल 1 कब देगा, एल बाई टू मल्टीप्लाई बाई एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई 4। तो ये अगर हम एल बाई टू और एल बाई टू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे एल स्क्वायर बाई 4 और नीचे डिवाइड बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा एल बाई 4 देगा, दैट मीन्स पी एल बाई 4 जो हम फाइंड करते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा पी एल बाई 4, जो कि हम इक्वेशन से जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कोऑर्डिनेट कितना होता है पी एल बाई 4, बस वही कंडीशन है। चलिए, तो ये था हमारा यूडीएल के कंडीशन के लिए। द लास्ट कंडीशन पे चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, और वो कंडीशन है ड्यू टू ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स। इसके लिए हमने मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन देख लिया था। अब हम बात करेंगे आज एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए बेसिक प्रिंसिपल आपको नहीं भूलना है। शियर फोर्स के लिए इक्वेशन, ऑर्डिनेट फॉर शियर फोर्स, ऑर्डिनेट फॉर बेंडिंग मोमेंट, ये इक्वेशन आपको नहीं भूलना है। ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ए बी बाई एल, ए बाई एल, बी बाई एल। अब ट्रेन ऑफ लोड्स, हमारा ये बीम है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट लोड है कुछ डिस्टेंस पे, जो आपको डिस्टेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, P1, P2, P3, P4।
तो शियर फोर्स के लिए हमने क्या देखा था, वही कंडीशन है। शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, किसकी, ए की और बी की। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू भी सिर्फ ए और बी पे डिपेंडेंट करता है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कब मिलेगा, जब इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, जस्ट इस सेक्शन के, और पॉजिटिव के लिए राइट हैंड साइड में। इसमें कुछ भी नया करने की जरूरत है नहीं, ये तो हमें सिंपली पता ही है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट, हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम ये वैल्यूज भी सारे फाइंड करेंगे इसके बाद, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेन इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी कंसेप्ट हमें देखना है कि ऐसा कौन सा सेक्शन होगा और कौन सा लोकेशन होगा पॉइंट का, क्या पोजीशन होगी जिस वक्त हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की किसी भी लोकेशन के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें पहले कंसेप्ट को समझना है। हमने इससे पहले कंसेप्ट में देखा था कि किसी भी एक पॉइंट सी पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि हमने एवरेज लोडिंग एलएचएस और आरएचएस का फाइंड किया था कि एवरेज लोडिंग कब बढ़ रहा है, मतलब we have to find a condition whenever average loading on the LHS side will it starts decreasing initially, and whenever this average loading will be equal, the condition of maximum bending moment will be found. Now इस केस में हमने एक चीज और देखा था कि हमने क्या किया था, इधर इनिशियली पहले सारे लोड, इधर एक लोड, फिर इधर से एक लोड घटाया था, इधर ऐड किया था, इधर से घटाया था और इधर एक ऐड किया था। तो हमने क्या देखा था कि कब कंडीशन ऐसा है कि आरएचएस बड़ा होना शुरू हो जा रहा है। तो इससे हमें क्या मिला था कि कौन सा ऐसा लोड है जो अगर ये क्रॉस कर जाता है हमारे सेक्शन को, तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है। दैट मीन्स अगर ये इधर है तो इधर ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट मीन्स अभी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ये सेक्शन को क्रॉस करेगा तो वहाँ से ग्राफ डिक्रीज होने लगता है। तो यही कंडीशन हमें जब ये लोड सेक्शन पे होता था तो ये मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की, दैट मीन्स ए बी बाई एल की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही थी व्हेनेवर दिस क्रिटिकल लोड इज एट द सेंटर। ये कंडीशन था। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें भी वही कंसेप्ट यूज करना है, बट किस तरीके से, पॉइंट ऑफ, ये हमारा पॉइंट लोड है, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट लोड एट अ गिवन डिस्टेंस। तो इस केस में हमें कैसे फाइंड करना है, हमें सबसे पहले लोड का सीजी फाइंड कर लेना है, सीजी ऑफ लोड। तो डेफिनेशन क्या कहता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन क्या होगा, जब सीजी ऑफ लोड्स, लोड बहुत सारे हैं, मान लीजिए 10 होगा, ये 20 होगा, ये अगेन 10 होगा, ये 30 होगा, तो इसका सीजी समवेयर बिटवीन लाई करेगा। तो लोडिंग का सीजी हमें सबसे पहले फाइंड करना है, सीजी का लोड कैसे, सिंपली जैसे हम सीजी ऑफ सेक्शन निकालते हैं, सी एक्स इजिकल टू A1 Y1, जैसे हम निकालते थे A2 Y2 प्लस AN YN डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस AN। इससे हम क्या निकालते थे, CX कि कितना सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना है। ए यहाँ पे क्या है, ए की जगह यहाँ पे P है, और Y तो हमें पता है डिस्टेंस है। इस तरह से हम लोड का सीजी निकालेंगे। तो लोड का सीजी हम फाइंड कर लेंगे। तो कंडीशन क्या कहता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब फाउंड होगा, जब लोड का सीजी जो है हमारा वो इक्वी डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, किससे, जो लोड कॉज कर रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को शिफ्टिंग की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके और इधर जाने में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कौन कॉज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम ये लोड कॉज कर रहा है, जो कि हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा लोड कॉज कर रहा है। तो हमने ये फाइंड किया कि भाई ये वाला जो सेकेंड लोड है ये लोड कॉज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव से, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप से डिक्रीजिंग स्लोप की तरफ ले जाने को। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो लोड का सीजी है, मान लीजिए इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आर और जो लोड कॉज कर रहा है हमारे बेंडिंग मोमेंट की शिफ्ट को, इन दोनों के बीच जब इक्वी डिस्टेंस होगा, सेंट्रोइड होगा, वो और हमारा बीम का सेंट्रोइड, ये दोनों मैच कर जाए तो वो कंडीशन हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा। नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ। कंसेप्ट क्या कहता है कि इस लोड की कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोड है, मान लीजिए 1 2 3 4 लोड है हमारे पास, और हम जानते हैं कि ये P1 P2 P3 है। तो हमने इस मेथड से फाइंड किया कि सेकेंड वाला जो लोड है ये कॉज कर रहा है कि जैसे जब तक ये इस साइड में है हमारा स्लोप बढ़ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, दैट मीन्स LHS इज ग्रेटर देन RHS।
बट जैसे ही ये क्रॉस करता है सी पॉइंट को, ये लोड जैसे ही ये सी पॉइंट को क्रॉस करके इधर आता है तो ये इधर का पलड़ा भारी हो जाता है। दैट मीन्स अब आरएचएस एक्सीड करना शुरू हो जाता है एलएचएस को, तो वो कंडीशन हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। तो हमें क्या पता चला कि ये लोड है जो कॉज कर रहा है मेनली बेंडिंग मोमेंट शिफ्ट को। तो एक तो पॉइंट ये हो गया लोड का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमने एक सी एक्स निकाला कि टोटल लोडिंग का सीजी मान लीजिए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, तो इन दोनों के बीच का सीजी जनरली जो सीजी आएगा वो, और जो लोड कॉज कर रहा होगा बेंडिंग मोमेंट की शिफ्ट, ये दोनों आसपास में ही होंगे। मतलब अगर सीजी की लोकेशन यहाँ पे आ रही है तो लोड कॉजिंग द फेलियर शिफ्ट इधर विल बी दिस वन और दिस वन, ये बात भी फिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोड का सीजी हमारा यहाँ पे आ रहा है तो ये लोड कॉज कर रहा होगा बेंडिंग मोमेंट की शिफ्ट को, या फिर ये लोड कॉज कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो आपको बस इतना ही समझना है कि जो लोड का सीजी है वो, और इन दोनों में से चाहे तो ये दोनों में से कोई एक लोड को कॉज कर रहा होगा। तो हमें तीसरा क्या फाइंड करना है कि जो लोड कॉज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट के शिफ्ट को वो, और लोड का सेंट्रोइड, इसके बीच का जो हाफ पोर्शन है बाइसेक्टर जो है, एक तो ये पॉइंट हम लेंगे और एक लेंगे हम सेंट्रोइड ऑफ द स्पैन, जो बीच है स्पैन का L/2। ये दोनों जब एक पॉइंट पे हो जाएगा तब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। बस इतना ही आपको फाइंड करना है, लोड की सीजी का और लोड कॉजिंग द शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट शिफ्ट का जो सेंट्रोइड है, इन दोनों का सेंट्रोइड, हाफ मीन्स सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड और लोडिंग का स्पैन का सेंट्रोइड, ये दोनों जब मैच कर रहे होंगे, जब एक पॉइंट पे होंगे, उस समय हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर करवा दिया, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको सारा कंसेप्ट जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। आप जिसको भी कहीं पे कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। चलते हैं नेक्स्ट, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन गिवन है। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं हम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स है 20 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन। हमें फाइंड क्या करना है, एब्सोल्यूट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। कि लोड चाहे कहीं पे भी हो, कौन सा ऐसा लोकेशन होगा, मैं लोकेशन बताना है कि किस लोकेशन पे होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और कितनी वैल्यू होगी। तो दोनों ही चीज बताना है इसमें, लोकेशन प्लस वैल्यू, दोनों ही हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम शियर फोर्स से शुरू करते हैं। तो पहला है पॉजिटिव शियर फोर्स। तो जो बेसिक कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले हम कंसेप्ट को वहीं से अराइज करेंगे। ये है हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स और ये हमारा नेगेटिव शियर फोर्स। हम जानते हैं कि पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू बी की वैल्यू, ये हमारा ए बाई बी है और ये हमारा बी बाई एल है, सॉरी ये ए बाई एल है। पॉजिटिव शियर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब बी बाई एल की वैल्यू यहां पे आ जाए। दैट मीन्स ये डायग्राम, जब ये वैल्यू यहां पहुंच जाएगा तब ये वैल्यू हमें मैक्सिमम देगा। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट whenever load is at support A, load at support A, अब सपोर्ट A पे जब होगा तो यहाँ पे तो पॉइंट लोड एक है नहीं, ट्रेन ऑफ लोड है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये 40 का है यहाँ पे, अगर मान लीजिए बाकी सारा लोड मैं मान रहा हूँ कि पहले है इधर है, तो 40 का है तो यहाँ पे 40 रिएक्शन होगा, 80 का है तो 80 रिएक्शन होगा, 80 प्लस 40। तो हमें यही चीज चेक करना है कि कौन सा लोडिंग का कंडीशन क्या है। तो हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे लोड आगे चले गए, 20 का सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 20 का लोड है और हमें शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे देखनी है। हम मान के चल रहे हैं कि 20 का लोड यहाँ पे है, बाकी सारे लोड इसके आगे 20, 60, 80 और 40 ऐसे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्पैन की लेंथ है 16 मीटर। तो अगर हम इस लोड को यहाँ पे रख दे सपोर्ट ए पे, तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है हम देखते हैं। तो क्या होता है, शियर फोर्स की वैल्यू पॉइंट लोड की वजह से हम जानते हैं शियर फोर्स वैल्यू और ऑर्डिनेट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि बी बाई एल, यहाँ पे b इज इक्वल टू एल हो जाएगा तो एल बाई एल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो 20 इंटू 1, 20 इंटू इसका ऑर्डिनेट, तो 20 इंटू 1 प्लस जो इसका नेक्स्ट है 60, तो 60 का ऑर्डिनेट कितना होगा, 60 वाला यहाँ पे होगा, तो ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है।
ये वही है सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, और इसमें कुछ भी नया नहीं। और ये ट्रायंगल है, याद रखिएगा, ये डायग्राम ट्रायंगल ऐसे आ रहा है। तो ऑर्डिनेट हमें 60 का फाइंड करना है, तो 60 के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली टोटल स्पैन का ये कितना पोर्शन है, तो टोटल स्पैन कितना है हमारा 16, और ये कितना डिस्टेंस हो गया 16 में से, ये 3 मीटर हमें माइनस कर देना है, तो 13, तो 13/16 मतलब ये कितना पोर्शन है ये बता देगा हमें, प्लस अगेन 80, तो 80 इंटू, अब ये कितना पोर्शन है 16, तो टोटल लेंथ है, और ये कितना पोर्शन है तो 2 मीटर है, तो 13 में से अगेन 2 माइनस कर दो, तो 11, प्लस लास्ट 40, 40 इंटू 16 टोटल स्पैन, 11 में से अगेन 2 माइनस कर दो तो 9, ये वैल्यू मिलेगा हमें 146.25 किलो न्यूटन। तो ये हमें एक वैल्यू मिली कि शियर फोर्स की वैल्यू अगर 20 वाला यहाँ पे है सपोर्ट पे, तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू ये आ रही है। तो ये जरूरी नहीं कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि जब ये 60 वाला या 80 वाला यहाँ पे आ रहा हो, बाकी ये दोनों पीछे हो, तब हो मैक्सिमम, ये भी कंडीशन हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन तो हमारा यही कहता है कि जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा। पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए क्या कंडीशन है कि लोडिंग की कंडीशन सारी इस साइड में होनी चाहिए। तो हमने पहले क्या कंडीशन चेक कर लिया कि ये वाला 20 वाला तो यहाँ पे है, बट अगर मान लो 20 वाला आगे चला जाता है, हो सकता है कि 60 वाला यहाँ पे आए तब मैक्सिमम भी हो सकता है, या फिर 80 वाला 20 और 60 दोनों आगे चला जाए और 80 यहाँ पे हो और 40 यहाँ पे हो तब मैक्सिमम हो, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो हम एटलीस्ट एक और कंडीशन के लिए चेक करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कंडीशन के लिए आपको चेक करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 80 वाला आएगा, 2 लोड आगे चला गया तब मैक्सिमम होगा, ऐसा कब भी नहीं होगा। और ये भी तब होगा, ये भी तब होगा अगर जो एंड लोड है वो उसकी मैग्नीट्यूड कम है बाकी मैग्नीट्यूड से, दैट मीन्स इसके और इससे मैग्नीट्यूड से अगर ये कम है, तभी ऐसा कंडीशन होगा कि आपको सेकेंड लोड को भी यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा। अगर ये लोड यहाँ पे 100 होता या 80 होता तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वही मैक्सिमम कंडीशन होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 20 है तो हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि अगर 60 का यहाँ पे आए और 20 आगे चला जाए तब क्या मैक्सिमम आ रहा है, तब क्या वैल्यू इससे ज्यादा आ रहा है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं अगर 60 का यहाँ पे आ जाए, अगर हमारा 60 का लोडिंग यहाँ पे आ जाए तब क्या होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डिनेट है, मैं फिलहाल इसको भी मिटा देता हूँ, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 60 का है, यहाँ पे हमारा 80 का है, यहाँ पे हमारा 20 का है, और ये 20 बाहर चला गया। ठीक है, तो हमें अब इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अब इससे मतलब है। ठीक, हाँ, अगर ओवर हैंगिंग बीम होता तो हम इसकी प्रोजेक्शन को और प्रोजेक्ट कर सकते थे आगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जाती। क्योंकि ये ओवर हैंगिंग बीम है नहीं तो हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमें ये हम जानते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये 2 मीटर, ये 60, 80 एंड 40। हम सेकेंड कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं सिर्फ कि हमारा ये वैल्यू मैक्सिमम है एब्सोल्युटली या नहीं है, या फिर 60 वाला जब यहाँ पे आएगा तब आएगा मैक्सिमम। तो चलिए अगेन वही सेम प्रोसीजर, बस हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब हमारा 60 यहाँ पे है, तो 60 इंटू ऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, 1 प्लस 80 इंटू अगेन 14, 16 माइनस 2, 14/16 प्लस 40 इंटू 12/16, ये वैल्यू दे रहा है हमें अबाउट 160 किलो न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है, ये वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है, रेदर ये एब्सोल्यूट है। अब अगर ये लोड आगे चला जाएगा 80 का यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि टोटल लोड में से ये लोड घट गया, तो अब इसके पास कंट्रीब्यूशन सिर्फ 80 + 40 का ही बचा है, तो 80 और 40 का ही बचा है कंट्रीब्यूशन, तो वो इसको एक्सीड नहीं ही कर पाएगा। ये दूसरा कंडीशन आपको तब चेक करना है कि अगर जो एंड लोड है वो उसकी मैग्नीट्यूड इस लोडिंग से कम हो, सेकेंड जो है लोडिंग से कम हो, तो हमें सेकेंड कंडीशन भी चेक कर लेना है कि क्या इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट कंडीशन। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, और लोड की पोजीशन क्या हुई जब 60 किलो न्यूटन हमारे सपोर्ट ए पे है। ठीक, इसी तरह से हम मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब तो आंसर हो गया इसके लिए 160 किलो न्यूटन व्हेनेवर दिस 60 किलो न्यूटन एज एट सपोर्ट ए। अब हम देखते हैं शियर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। तो नेगेटिव के लिए भी हमें वही करना है, सेम प्रोसीजर दोहराना है, बस अब लोड को हमें नेगेटिव के लिए हम जानते हैं कि हेड का टच होना जरूरी है सेक्शन को,
और वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन बी है। तो जब सेक्शन बी पे टच होगा हमारा हेड ऑफ द लोड, दैट मीन्स 40 किलोमीटर वाला लोड, तब हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। डायग्राम हमारा क्या कहता है कि नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये प्रोजेक्ट होके यहां चला है, जब ये लाइन प्रोजेक्ट होते हुए यहां पे आ जाएगी, तो ये बी पे हमें मैक्सिमम मिलेगा जब लोडिंग का हेड बी को टच कर रहा हो, और इस समय इसकी ऑर्डिनेट 1 हो जाएगी फिर, क्योंकि ए बाई एल, तो ए यहाँ पे एल के बराबर हो जाएगा, तो एल बाई एल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैक्स नेगेटिव शियर फोर्स, लोडिंग पोजीशन 40 को रखेंगे बी पे। अब फाइंड करते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी होगी, 40 इंटू 1 ऑर्डिनेट प्लस जो सेकेंड लोड है दैट मीन्स 80 इंटू अगेन 14, इससे इधर का स्पेन कितना बच गया 14, तो 14/16 प्लस 60, 12/16 प्लस लास्टली 20, तो 20 इंटू, तो 12 माइनस 3 तो 9, 9/16, ये वैल्यू मिलेगा हमें कितना 166.25 किलो न्यूटन। चाहे तो हम इसमें भी चेक कर सकते हैं 80 को भी यहाँ पे रख के, तो वो इस कंडीशन में वो मैक्सिमम नहीं आएगा। ठीक, तो हमारे लिए एब्सोल्यूट की वैल्यू मैक्सिमम ये है। ठीक है, चलिए ये था हमारा शियर फोर्स के लिए मैक्सिमम और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। अब हम मेन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, कि बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे फाइंड करना है, जो हमने अभी सीखा था। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने कंडीशन देखा था। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लोड का सीजी और लोड कॉजिंग द बेंडिंग मोमेंट शिफ्ट का जो सीजी है, वो सीजी हमारा मैच करना चाहिए किसके, स्पैन के सीजी से। जब ये मैच करेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे बीम में अकर होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, हमारा ये बीम है 16 मीटर का और लोडिंग। तो सबसे पहला हमारा काम है लोड का सीजी फाइंड करना, लोड का सीजी। तो लोड का सीजी देखते हैं हम, तरीका मैंने बता ही दिया था। ये हमारा है 20, 60, 80 एंड 40। ये 2 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। तो सबसे पहले तो हम सीजी ऑफ लोड फाइंड कर लें। तो देखते हैं, सीजी ऑफ लोड के लिए पता ही है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कंसीडर क्या करना है कि लोड कहाँ पे होगा, वो चीज़ कंसीडर करनी है। तो सीजी ऑफ लोड हम चाहे तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, स्टार्टिंग से, हेड से या टेल से। तो हम कहीं से भी, सपोज हम टेल से फाइंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ से सीजी कितना लोड है, तो यहाँ पे P1, तो P1 तो ये तो 0 होगा, P1 क्या होगा 80 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 मीटर प्लस 60 इंटू यहाँ से डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 20 इंटू 2, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय लोडिंग का सम 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40, क्योंकि हम यहाँ पे 40 को भी ऐड कर रहे हैं, 40 इंटू में 0। ठीक है, लोडिंग के केस में ये भी ऐड होगा प्लस 40। तो ये आंसर आएगा हमें, यहाँ से लेंगे राइट हैंड साइड से ले रहे हैं चूंकि, ये आएगा 2.7 मीटर। ठीक, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 2.7 मीटर फ्रॉम हियर, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे 2.7 मीटर पे सीजी कहीं यहाँ पे लाई करेगा 2.7 मीटर पे बिटवीन द 60 एंड 80 लोडिंग। तो हम ये भी जान गए कि या तो 60 कॉज करेगा या फिर 80 कॉज करेगा बेंडिंग मोमेंट शिफ्ट को। ठीक है, ये भी चलिए क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब ये भी चीज देखना है कि जो ये 2.7 का लोड आ रहा है वो नियरर किसके, हम ये भी पता लगा सकते हैं बिना कैलकुलेट किए कि कौन सा लोड कॉज करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये 2.7 है,
तो मतलब इस स्पैन के बीच में इसकी डिस्टेंस फ्रॉम 2 है, तो सेंट्रॉइड इसका 3 पे होगा। तो हम देख सकते हैं हम सेंट्रॉइड से पहले ही हैं, क्योंकि 2.7 मीन्स हम 3 से पहले ही हैं। तो ये मतलब ये कुछ 80 के नजदीक ज्यादा है। दैट मीन्स हमें ये पता लगेगा कि 80 किलोन्यूटन ही वो लोड है जो कि 60 से ज्यादा नजदीक है हमारे सीजी के। तो 80 ही हो सकता है कि जो हमारा लोड को कॉज कर रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट को शिफ्ट को कॉज कर रहा है। तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब अकर होना चाहिए, शिफ्ट कब होना चाहिए, जब 80 क्रॉस कर रहा हो हमारे सेक्शन को। तो इन दोनों का सीजी हमें फाइंड कर लेना है कि ये लोड और ये सीजी के बीच की डिस्टेंस का हाफ। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का सीजी जब हमारे सेंट्रॉइड पे लाई करेगा, स्पैन के सेंटर पे, सेंट्रॉइड मीन्स स्पैन के सेंटर पे, वो कंडीशन हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा। चलते हैं अब देख लेते हैं। चलिए, तो रिजल्टेंट का पता चल गया और इस लोड के बीच में कितने का डिस्टेंस वो भी पता लगा लेते हैं हम। तो 0.7 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 0.7 का डिस्टेंस है। तो इसका सीजी कितने पे होगा, दैट मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से 0.7/2, 0.7/2। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं हम एक एक करके कैसे कैसे हम इसको प्लेस करेंगे और कैसे हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो लोड का सीजी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, स्पैन का सीजी हमारा यहाँ पे है 8 मीटर इधर और 8 मीटर इधर, और हमारा लोडिंग कैसे है, लोडिंग हमारा 640 का इधर है, 80 का भी इधर ही है, और ये सीजी हमारा यहाँ से 0.7/2 पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स 0.7/2 मतलब 0.35। ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से 0.35 पे जब लाई करेगा तब हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और ये हमारा 60 का लोडिंग है और ये हमारा 20 का लोडिंग। यही कंडीशन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। अब सारा प्रोसेस सेम है, अब इसमें कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। हमें लोकेशन पता चल गया तो हम सिंपल जो हमारा प्राइमरी अप्रोच है उसी अप्रोच से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी बाई एल, एल से हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और जो जो लोडिंग है उसका हम ऑर्डिनेट फाइंड करके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब कुछ ऐड कर देंगे, बस हमें मिल गया डिस्टेंस। एक बार हमें लोकेशन पता चल गया तो हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक, तो इन सभी का ऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको ए बी बाई एल की। तो ए बी बाई एल जब हम फाइंड करेंगे वाई सी, तो ये आ जाएगा 8.35। तो ये ए हो गया और बी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8.35, 16 माइनस 8.35 आ गया 7.65 डिवाइड बाई एल कितना है 16, तो ये आ जाएगा 3.9923। तो वाई सी मिल गया। इसी तरीके से आप अब सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं और ये दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। लास्टली हमें क्या करना है, सिंपली जो हम पहले करते आए हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 20 इंटू y1 प्लस 60 इंटू y2 प्लस 80 इंटू y3 प्लस 40 इंटू y3। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी और ये इस क्वेश्चन में आएगा 651.524 किलोन्यूटन के बराबर। ये प्रोसेस आपका सेम ही है, बस हमें क्या समझना था, ये प्रोसेस समझना था, लोड की पोजीशन को फिक्स करना था कि जिसके लिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जो भी आईएलडी का क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कहीं भी आईएलडी के कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, और अगर डिफिकल्टी आती है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका सोल्यूशन कराऊंगा किस तरह से उसको सॉल्व करना है। So this was from my end for this video. Like the video if you like the content, subscribe the channel. Thank you.